गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 थर्ड सवाल की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 9 to 11 को डिस्कस करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ठीक है, पहला हम लोग काम क्या करेंगे, जो मेरे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम लोग गिवन को लिख लेंगे। गिवन मेरे पास क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू, मेरे पास फर्स्ट 8 दिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पे जो दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दीजिए। उसके बाद करेंगे क्या, इसमें करते क्या है, पहले इक्वेशन को उठाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को उठा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे उठा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और इसके बाद इसको ऐसे लिख लीजिए। और मैंने बताया था जिस पे छोटा टर्म लगा हो, जैसे यहाँ पे x के आगे 4 और y के आगे 3, तो जो छोटा रहेगा उसको एक तरफ रखिए पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे तो निगेटिव है, तो बस इसको कुछ नहीं कीजिए, उधर कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4x पहले से है, इसको उधर कर दिए तो मेरे पास -8 आ जाएगा। और ये निगेटिव में था तो पॉजिटिव करने के लिए उधर रखिए, अगर पॉजिटिव रहता तो इसको उधर ही रहने देते। ठीक है, उधर किए तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 3y आ गया। और यहाँ से अगर y निकालना चाहें तो बस कुछ नहीं कीजिए, 3 को इधर कर दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा। तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 8, और इसको क्या किए हैं, नीचे डिवाइड में दे दिए हैं। यहाँ से मेरा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, पहला इक्वेशन को उठा के किसी एक के टर्म में हम लोग कर देंगे। तो बोलेगा सर हम लोग इसको इधर नहीं रख सकते थे क्या, वो भी रख सकते थे, उसमें भी आपका आंसर सेम आने वाला। अगर आपको करना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं कीजिए, इस बाई जो इक्वेशन 3 आया है बाई, उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, पहले से निकालिए और उसको सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, रख दीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने बोला। तो सेकंड में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास सेकंड क्या है, 6x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, मेरे पास 29y3 दिया गया है। y को पुट करना है तो पुट कर दीजिए, 6x माइनस माइनस दे दीजिए, y के बदले ये पूरा पुट कर ले क्या, तो मेरे पास जो पूरा आ जाएगा 4x माइनस 8 है, और यहाँ पे -3 है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 29y3 इधर पहले से है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट का यूज कीजिएगा ताकि आपका आंसर गलत ना आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 और 3 का जो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा क्या। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में आता है, और उस 3 को 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18x आ जाने वाला है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ब्रैकेट अभी नहीं खोलिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के कारण क्या हो सकता है, आपका साइन चेंज होगा, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 29y3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3 से 3 को कट कर दे क्या, नीचे 3 है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस है और ब्रैकेट हम लोग क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा क्या, यहाँ अंदर देखिए प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा -4x, और यहाँ पे -8 है तो उसको हम लोग +8 कर लेंगे क्या, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 18x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 14x आ जाएगा क्या, 18x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कीजिए 14x, और प्लस मेरे पास कितना है 8 है, और इधर मेरे पास कितना है 29 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं कीजिए, 8 को उधर कर दीजिए, तो इधर 14x को ऐसे ही रखिए, 8 को उधर कीजिएगा तो मेरे पास वो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ से x निकालना चाहें तो 21/14 आ जाएगा,
और इसको अगर कट करें तो 7 के टेबल में दोनों कटता है, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और नीचे वाला 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब क्या कीजिए, ये जो x आया है इसको बस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और x के बदले कितना 3/2 पुट करना है क्या, तो 3/2 माइनस 8 डिवाइडेड y कितना कर लेंगे हम लोग 3 कर लेंगे। ठीक है, इसको अगर कट करें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 कर लेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा क्या, और -8 और डिवाइडेड बाई 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास -2 आएगा क्या, और नीचे 3 है। तो x कितना आ गया मेरे पास, x जो आ गया है, x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया है 3/2 और y कितना आ गया मेरे पास -2/3 आ गया है। और उम्मीद करता हूँ ये मेथड से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और सही पूछिए तो मुझे एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान तरीका लगता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये आ गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। 10 को डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पास दो इक्वेशन दिया गया है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि मेरा एक सिंपल सा वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया गया है यहाँ पे 2x माइनस 3y/4 दिया गया है और इधर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। नीचे क्या होगा 1 होगा, तो एलसीएम लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में आता है और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास 8x आ जाने वाला है। ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो 3y ही रह जाएगा इक्वल टू 3। और यहाँ से अगर लिखना चाहें तो 8x माइनस 3y इक्वल टू, इसको क्या कीजिए उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 3 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। दूसरा क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे भी रहने दीजिए, दूसरा से हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है इस टाइप का दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसमें करते क्या है, पहले इक्वेशन को उठाते हैं उससे किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है 8x माइनस 3y इक्वल टू कितना है मेरे पास 12 दिया गया है। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि x के आगे छोटा लगा हुआ है कि y के आगे, जो छोटा रहेगा उसको पॉजिटिव में रख के एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो आप बोलेगा सर x के आगे तो 8 है और y के आगे 3 है, तो हम लोग y वाला एक तरफ रखेंगे, लेकिन माइनस में तो उसको क्या करेंगे उधर कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास 8x को इधर ही रहने दीजिए, इसको क्या कर रहे हैं उधर कर रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं, तो ये -12 इधर आ जाएगा और ये -3y था तो उधर जाके कितना आ जाएगा +3y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे y के टर्म में निकालना है, तो 3 को बस कुछ नहीं कीजिए इधर डिवाइड में दे दीजिए तो मेरा काम बन जाएगा। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 8x माइनस 12/3 आ जाएगा। यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या आ गया थर्ड आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब y को क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, यहाँ लिख लीजिएगा वो सब चीज हम लोग सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या है 5x है ऐसे और 2 और y के बदले कितना पुट करना है, ये पुट करना है, ये तो पुट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 है और यहाँ पे क्या है मेरे पास +7 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर मेरे पास कितना है 5x है और यहाँ से देखिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे 16x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाई 3 था तो यहाँ 3 लिख लेंगे +7 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए यहाँ पे 1 है तो एलसीएम ले लीजिए, तो इधर जो मेरे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 का एलसीएम मेरे पास 3 आ जाएगा। हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स में, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा जो है। ठीक है, जो है वही आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया और प्लस है तो प्लस दे देंगे। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स में आता है और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 को इधर कर लीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। 3 को इधर कर दिए मल्टीप्लाई में तो 5 × 3 15, और यहाँ देखिए 16x है, और इन दोनों को सॉल्व कीजिए मतलब ये 21 प्लस में है और 24 कितना माइनस में, तो मेरे पास -3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से हम लोग -3 लिख देंगे। ठीक है, इसको उधर कर लीजिए तो 15x इधर पहले से है, इसको उधर करेंगे तो मेरे पास माइनस में चला जाएगा, इधर -3 पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास -x आएगा क्या, और इधर भी मेरे पास माइनस में, तो इसको कट कर देंगे तो x कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, इस x को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, तो मेरे पास 3 क्या है, 3 ये है, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, तो y कितना दिया गया है 8 × x, x के बदले कितना 3 पुट कर लें क्या, और -12 और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास 3 है, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, तो y जो मेरा आ जाएगा 12/3 आएगा, और इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x कितना आ गया मेरे पास, x जो आ गया मेरे पास x3 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल सा दिख रहा है, तो इसमें कोई तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग जैसे करते आते हैं सॉल्व वैसे कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। ये जो मेरे पास दिया गया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। किस मेथड का यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड इंडिकेट करेंगे, तो लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए करते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है 2x + 5y = 8y3 दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, देखते हैं कि x के आगे छोटा टर्म है कि y के आगे। तो आप बोलिएगा सर x के आगे तो छोटा टर्म दिख रहा है और पॉजिटिव में भी है, तो उसको इधर ही रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो 2x को इधर ही रखिए और 5y को उधर कर देंगे, तो ये मेरे पास माइनस में चला जाएगा, तो -5y हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे नीचे 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा क्या, और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही आएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, और इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15y आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2x = ये आ गया। हम लोग को सिंपली किसका चाहिए, x का चाहिए, तो बस कुछ नहीं कीजिए 2 को इधर कर दीजिए, तो मेरे पास ये नीचे इसके साथ 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 8 - 15y / 6 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो x आया है इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, मेरे पास 3 पहले से है और x के बदले ये पूरा रख लें क्या, ये पूरा रख लें क्या, तो x कितना है मेरे पास, यहाँ से x देखिए ये मेरे पास पूरा है। और यही कारण है कि मुझे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी लगता है। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड तो बहुत आसान लगता है। ठीक है, जब तक ना बोला जाए आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा दे दिया गया है। अब इसको क्या करें, इसको 2 टाइम्स में कट कर लें क्या, 2 टाइम्स में कट कर लें क्या, और ये नीचे क्या दिख रहा है 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 और 1 का अगर एलसीएम ले, यहाँ 2 आ गया क्योंकि कट चुका है, और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2, और 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स में, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास यही चीज आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास 4y आ जाएगा। ठीक है, और y कितना इधर कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, अगर इसको कट करना चाहें तो ये 3 टाइम्स में कट भी हो जाएगा। और यहाँ से देखिए
यहाँ से 8 पहले से है और ये -15y और -4y दोनों माइनस में है, तो मेरे पास -19y आ जाएगा क्या। और इधर कितना है मेरे पास 5y3 है। 5y कितना है 3 है, इसको उधर कर दीजिए तो -19y इधर पहले से है, 5y3 इधर है और इसको उधर किए तो ये मेरा माइनस में आ जाएगा और ये नीचे 1 होगा कुछ, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 ही आएगा। माइनस है माइनस दे देंगे, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में आता है और इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया और 5 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास -19 आ जाएगा और y3 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कट कीजिए, 19 से 19 को कट कीजिए तो y कितना आ गया मेरे पास 1y3 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, इस y को क्या कीजिए इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड में पुट कर रहे हैं तो x कितना है मेरे पास 8 -15 और y के बदले कितना रखना है 1y3 रख लीजिए और डिवाइडेड y नीचे कितना है मेरे पास, ये नीचे देखिए 6 है तो 6 रख लेंगे। इसको अगर कट करना चाहें तो 5 टाइम्स में कट कर देंगे तो 8 -5 और डिवाइडेड बाई कितना 6 कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x मेरे पास, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा क्या, और नीचे 6 इसको कट करना चाहें तो 1/2 आ जाएगा। तो x कितना आया मेरे पास, यहाँ से दोनों वैल्यूज हम लोग को मिल चुका है तो x जो आ गया 1/2 आ गया और y जो आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।